नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। अमूमन हम शादियों को लेकर कई सारी तैयारियां करते हैं। कई दिनों से ये तैयारियां शुरू हो जाती है। जरूरत पड़ने पर आसपास के लोगों से भी मदद ली जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि केंद्र सरकार आपके घर में हो रही शादी की तैयारियों में आपकी मदद करेगी? लेकिन ऐसा हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसमें केंद्र सरकार की तमाम संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है। अगर आपको उसकी जरूरत होगी तो आप आसानी से उसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से इस पोर्टल में क्या कुछ है, हम पूरी डिटेल आपको देते हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक पोर्टल की शुरुआत की है। नाम है www.esampada.mohua.government.in, जिस पर देश भर में मौजूद केंद्र सरकार की ऐसी तमाम संपत्तियों की जानकारी है। इन्हें आम आदमी भी शादी ब्याह या ऐसे ही अन्य पारिवारिक धार्मिक आयोजनों के लिए किराए पर ले सकता है। इस पोर्टल पर सरकारी संपत्तियों की मौजूदा स्थिति का पता चलेगा, यानी वो कब उपलब्ध है कब नहीं। दूसरा, इनकी बुकिंग के लिए पूरी प्रक्रिया और भुगतान आदि का इंतजाम भी इसी पोर्टल के माध्यम से हो जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस वेब पोर्टल के साथ इसका एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। एंड्रॉइड प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इस दौरान पुरी ने बताया कि संपदा निदेशालय की 4 वेबसाइटें gpra.nic.in, eawas.nic.in, estates.government.in, holidayhomes.nic.in थी, अब सभी एक जगह मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है और इन्हीं में से एक योजना है शादी अनुदान योजना। इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को 51,000 रुपए की मदद दी जाती है। इस योजना का आवेदन तब किया जा सकता है जब लड़की की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा हो। जिस लड़के से शादी होने जा रही है उसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती है। योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को शामिल किया जाएगा। सबसे पहले जो इसमें शर्तें हैं वो ये है कि आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,800 रुपए और शहरी क्षेत्र के लिए 56,400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शादी अनुदान योजना के लिए आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता को अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। साथ ही जिन दंपति की शादी हो रही है उनका आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास बैंक का खाता नंबर होना अनिवार्य है ताकि उन्हें अनुदान की राशि सीधे बैंक से मिल सके। ये बैंक खाता सिर्फ किसी सरकारी बैंक में ही होना चाहिए और ये आधार से लिंकअप जरूर होना चाहिए। आवेदक ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से है तो जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। अन्य कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं। सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदक तभी निकाल सकता है जब उसकी बेटी की शादी हो। आवेदन केवल शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन के बाद तक ही किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को अनुदान के साथ चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का फायदा उठाने के लिए इस योजना के लिए तैयार यूपी सरकार की वेबसाइट shadianudan.upsdc.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर नए रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के नीचे आपको अपनी जाति के अनुसार नीचे दिए गए विकल्प में से एक विकल्प को चुनना होगा। तो अगर आपके भी घर में आने वाले कुछ दिनों में शादी होने वाली है तो केंद्र सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। खास करके ये जो नई वेबसाइट बनाई गई है, इस नए पोर्टल पर जाकर आप केंद्र सरकार की तमाम जो संपत्तियां हैं उन्हें खंगाल सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको उसकी जरूरत हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर जाकर आप उस आसानी से तमाम चीजों की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो नई स्कीम है उसके तहत जो लड़कियां हैं 18 वर्ष से ऊपर की, उनके लिए केंद्र सरकार 50,000 रुपए का भुगतान भी करेगी, वो भी शादी के लिए। आपको बता दें कि ये जो भुगतान राशि होगी वो सिर्फ और सिर्फ यूपी सरकार की तरफ से दी जा रही है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप इस स्कीम का फायदा आसानी से उठा सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।